हेलो स्टूडेंट एंड हेलो एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदी नगर अहिवारा, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन। इसको बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट और यूनिट 3 से मैंने लिया है। हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकॉन भी कहते हैं और इसी का एक और नाम है, उसको कहते हैं बॉडी वॉल ऑफ साइकॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहले साइकॉन का जो वर्गीकरण है वो देखते हैं। इसको फाइलम पॉरीफेरा में रखा गया है, साथ में स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ लगाया है। पॉरीफेरा में जो एनिमल रखे जाते हैं वो एनिमल जो है पोर बियरर्स होते हैं, उनके शरीर में पोर्स पाए जाते हैं। और देखिए ये है डर्मल ऑस्टिया जो उसके पूरे शरीर में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पॉरीफेरा में साइकॉन को रखा गया है। पूरे शरीर में छिद्र हैं, स्पंज के समान होते हैं, स्पंजी एनिमल होते हैं। इसकी क्लास है कैलकेरिया। जो कैलकेरिया क्लास होती है उसमें स्केलेटन जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चूँकि जो इसकी 3 क्लास पाई जाती पॉरीफेरा में, कैलकेरिया, डिमोस्पॉन्जिया और हेक्सेक्टेनेलिडा। तो जो कैलकेरिया क्लास में आते हैं एनिमल, उसका स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और जो डिमोस्पॉन्जिया में आता है वो उसका स्केलेटन बना होता है डिस्क शेप का। और जो हेक्सेक्टेनेलिडा में जो एनिमल रखे गए हैं वो 6 रेज सिलिकॉन स्पिक्यूल्स का स्केलेटन बना होता है। तो स्केलेटन के आधार पर पॉरीफेरा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो उसमें से कैलकेरिया जो है साइकॉन इसके अंतर्गत आता है। इसका ऑर्डर जो है हेट्रोसिला है, टाइप जो है साइकॉन है। जब अपन इसका आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं तो बॉडी में बहुत सारे एपर्चर्स पाए जाते हैं जिसको डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। ये इसका बट्स है, ये एक आधार से सब्सट्रेटम से ये चिपका हुआ पाया जाता है, सेडेंट्री एनिमल है। और इसके बॉडी में ये एक कैविटी पाई जाती है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। और ऊपर की ओर इसमें ऑस्कुलर फ्रिंजेस पाए जाते हैं। पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसका एक कैनाल सिस्टम के द्वारा पूरा होता है, और ये बॉडी में इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैनाल सिस्टम। लेकिन आज हम यहाँ ले रहे हैं इसकी बॉडी वॉल और इसका हिस्टोलॉजी। साइकॉन इज कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्पॉन्ज कॉल्ड साइकॉन स्पॉन्ज। ये थोड़ा सा डेवलप्ड एनिमल है, दूसरे पॉरीफेरा जंतु के हिसाब से इसको कहा जाता है साइकॉन स्पॉन्ज। जब हम इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं तो इसका जो हिस्टोलॉजी अपन देख रहे हैं वो जो हिस्टोलॉजी है बॉडी वॉल है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहा जाता है कि इसके बॉडी वॉल में सेल्स पाए जाते हैं, अलग अलग लेयर पे अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। हिस्टोलॉजी जो है ये बॉडी वॉल का ही पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बॉडी वॉल इज डिप्लोब्लास्टिक। शरीर इसका क्या है, द्विस्तरीय है, 2 भित्ति है शरीर में। एक होती है एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म। जैसे एनिमल को हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं ऐसा, तो इस एनिमल में 2 लेयर दिखाई देती है। बाहर वाली जो है ये होती है एक्टोडर्म, और अंदर वाली जो होती है ये होती है एंडोडर्म। और बीच में इसमें एक जेल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको कहा जाता है मीजोग्लिया। और यहाँ पर ये द बॉडी वॉल कंपोज ऑफ 2 लेयर, ये देखिए तो 2 लेयर है जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इंटरमीडिएट मेसेनकाइम। अब ये तीनों, यहाँ पर जो बाहर का लेयर है एक्टोडर्म, अंदर जो है एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में मेसेनकाइम पाई जाती है। और यहाँ पर जो सेल्स पाए जाते हैं सिंपल होते हैं, लेकिन वो मॉडिफाइड होते हैं विभिन्न कार्य करने के लिए। सेल्स आर मॉडिफाइड
फॉर वेरियस फंक्शंस। देखिए यहाँ बॉडी वॉल हम लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर है। जब बॉडी वॉल का हम स्ट्रक्चर लेते हैं तो हमको दो लेयर दिखाई दे रही है, जिसमें कि अब यहाँ पर लिखा है पिनेकोडर्म, कोनेकोडर्म। ये देखो, ये पिनेकोडर्म, ये कोनेकोडर्म, और इसके बीच में पाई जाती है मेसेनकाइम। अभी पीछे हमने देखा कि ये बॉडी वॉल है, तो बॉडी वॉल का जो आउटर स्ट्रक्चर है, जो बाहर का एरिया है, इसमें एक सेल पाई जाती है, उसको कहा जाता है पिनेकोसाइट्स। बाहर जो एक्टोडर्म है उसमें एक सेल पाई जाती है, उसमें जो सेल पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट्स, जिसके कारण इस सेल का, इस लेयर का, बॉडी वॉल के इस लेयर का नाम हो गया पिनेकोडर्म। क्या नाम हो गया इसका, पिनेकोडर्म। अंदर में एक और सेल पाई जाती है जो एंडोडर्म में होती है, उसमें एक सेल पाई जाती है कोनेकोसाइट्स। तो वो कोनेकोसाइट्स के कारण ये इंटरनल लेयर का नाम हो गया कोनेकोडर्म। अभी क्या नाम हो गया, कोनेकोडर्म। और बीच में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मेसेनकाइम। सेल की कम और ज़्यादा उपस्थिति के कारण ये जो बीच वाली जो लेयर है उसका नाम बदलता है। जैसे सेल कम हो तो मीजोग्लिया ज़्यादा हो, जैसे ये बीच का लेयर है, जो बीच की लेयर है, जैसे ये बीच की लेयर है, थोड़ा ध्यान देंगे, ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है। इस बीच वाले लेयर में यदि सेल कम है और मीजोग्लिया जो है ज़्यादा है, जेल लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे कोलेनकाइमा कहते हैं। और जब सेल ज़्यादा है और मीजोग्लिया कम है तो उसे पैरेन्काइमा कहते हैं। तो इस प्रकार ये नामकरण चलता है। तो ये बीच का लेयर क्या कहला रहा है, मेसेनकाइम कहला रहा है। तो यहाँ पर अब आउटर कवरिंग को हम साइकान की स्थिति में क्या कहेंगे, आउटर लेयर को पिनेकोडर्म, और जो इनर लेयर है उसको हम क्या कहेंगे, कोनेकोडर्म, क्योंकि एक्टोडर्म में एक सेल पाई जा रही है पिनेकोसाइट्स, उसी के आधार पर इसका नामकरण हो गया पिनेकोडर्म। एंडोडर्म में एक सेल पाई जा रही है कोनेकोसाइट्स, उसी के नामकरण के कारण इसका आंतरिक लेयर का नामकरण हो गया कोनेकोडर्म, और बीच में ये मेसेनकाइम पाई जाती है। तो ये साइकान का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसमें बहुत सारे और भी ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि ऑस्टिया है, फिर केनाल सिस्टम का पार्ट है, फिर ये स्पॉन्जोसील है, फिर ये ऑस्कुलर फ्रिंजेस है। तो ये साइकान के बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर था। अब जब हम हिस्टोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो पहली लेयर लेते हैं पिनेकोडर्म। देखो ये पिनेकोडर्म है, और जिसमें एक सेल पाई जाती है, इसको बोलते हैं लार्ज फ्लैट पॉलीगोनल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट कॉल पिनेकोसाइट्स। ये है पिनेकोसाइट्स, लंबी है, पॉलीगोनल सेल्स है, और यह बाहरी रक्षात्मक आवरण बनाती है, जिसको एक चपटी सेल होती है, और इसमें बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। देखो ये न्यूक्लियस है, बीच में पाया जाता है। हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती है, और ये पिनेकोसाइट जो है एक दूसरे से क्लोज रूप से अटैच होती है। अगर यहाँ पे भी एक सेल है तो अलग से अटैच, पास में चिपकी रहेगी। यहाँ कोई सेल है तो वो पास में चिपकी रहेगी, और बहुत ही कॉन्ट्रैक्टाइल ये सेल है, जिसके सिकुड़ने से और फैलने से यह जो एनिमल है इसमें बॉडी वॉल जो है लचीली रहती है, जिसके कारण पोर्स का जो है, पोर डायफ्राम का
निर्माण होता है। ये कोशिकाएं जो है पिनेकोसाइट्स एक दूसरे को आपस में किनारे में बहुत अच्छी तरीके से चिपकी रहती हैं। पूरे साइकान के शरीर का रक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है, संकुचनशील होती है, दो भागों में विभाजित रहती है। वाई पिनेकोसाइट जो ऑस्टिया ऑस्कुलम को छोड़कर पूरे सतह पर ढकी रहती है, ऑस्टिया और ऑस्कुलम को छोड़कर पूरे बॉडी को ढकती है। और पिनेकोसाइट यह नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम, स्पॉन्जोसील की आंतरिक स्तर में भी पाई जाती है। इनकरेंट कैनाल में भी पिनेकोसाइट की कोशिकाएं पाई जाती है और इसका नाम हो जाता है पोरोसाइट्स। अभी हम जब और स्ट्रक्चर देखेंगे आगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि पोरोसाइट्स क्या होती हैं और कहाँ पाई जाती है। इस प्रकार यह जो होती है काफ़ी संकुचनशील सेल है पिनेकोसाइट्स, जो कि बाहरी रक्षात्मक आवरण बनाती है। मायोसाइट्स की भांति कार्य करती है। मायोसाइट उसको कहते हैं पेशी कोशिकाओं को, तो ये मसल्स का भी ये काम करती है। और इसमें जितने भी एपर्चर्स पाए जाते हैं उन एपर्चर्स को बंद होने और खुलने की क्रिया का यह जो पिनेकोसाइट सेल है वो कंट्रोल करती है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है मेसेनकाइम का। मेसेनकाइम मतलब बीच की लेयर। अभी हमने पिनेकोडर्म देखा, वो आउटर लेयर थी जिसमें पिनेकोसाइट सेल पाई जाती है। अब अपन ले रहे हैं मेसेनकाइम जो कि मिडिल लेयर है। यह मिडिल लेयर जो है मेसेनकाइम कहाँ पर पाई जाती है? पिनेकोडर्म और कोनेकोडर्म के बीच में। पिनेकोडर्म और कोनेकोडर्म के बीच में पाई जाती है और ये होती है जिलेटिनियस मैट्रिक्स जिसमें कि मीजोग्लिया भरा होता है। ये किससे बनी होती है? मीजोग्लिया से बनी होती है। और इस लेयर में अमीबोसाइट्स सेल्स पाए जाते हैं। बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं अमीबोसाइट्स। इन दिस लेयर फ्री अमीबोसाइट्स प्रेजेंट। ये अमीबोसाइट्स जो है विभिन्न प्रकार के फंक्शन को करते हैं, विभिन्न प्रकार के फंक्शन को करते हैं। अब अपन लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेसेनकाइम। बीच के लेयर के जो सेल्स पाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर। पिनेकोडर्म कोनेकोडर्म के बीच में ये लेयर पाई जा रही है जो कि एक गाढ़े जिलेटिन जैसे प्रोटीन पदार्थ का मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर ये सेल पाई जाती है, बीच का लेयर बनाती है। और इस स्तर में विभिन्न प्रकार के स्पिक्यूल्स एवं कोशिकाएं पाई जाती है। स्पिक्यूल्स जो है स्केलेटन का निर्माण करते हैं। इनमें पाए जाने वाली कोशिकाएं अमीबा जैसी होती, इसलिए इनको अमीबोसाइट्स कहते हैं। ये कोशिकाएं जो है स्पॉन्ज के विभिन्न प्रकार के फंक्शन को करती हैं एवं आर्कियोसाइट्स के रूपांतरण होते हैं। अब कार्य के अनुसार अब इस चित्र में जो दिख रहे हैं उसमें क्या क्या कार्य होते हैं और विशेष प्रकार की ये जो सेल्स हैं तो इनमें क्या क्या काम होता है। देखिए, पहला है ए पिनेकोसाइट्स। ये है आउटर कवरिंग वाली सेल्स जिसका वर्णन हमने कर दिया। अभी इसके बारे में ध्यान नहीं देना। ये पिनेकोडर्म की सेल्स है। हम ले रहे हैं मिडिल वाली सेल्स, इसको बोलते हैं मेसेनकाइम लेयर। इसमें जो है बी नंबर पर ये है मायोसाइट्स। ये मायोसाइट्स जो है लंबी, पतली एवं संकुचनशील फ्यूजिफॉर्म और मसल कोशिका है। यह ऑस्टिया ऑस्कुलम एवं अन्य एपर्चर को चारों तरफ पाई जाती है। ये इन एपर्चर्स के परिमाण को नियंत्रित करने के लिए पाई जाती है। माने ऑस्टिया ऑस्कुलम के एपर्चर्स के चारों तरफ ये पाई जाती है। फिर उसके बाद ही ये पोरोसाइट्स।
ये देखिए पोरोसाइट्स अभी नाम अपन ने पढ़ा था, जो कि ये पिनेकोसाइट्स की ही मॉडिफाइड सेल्स है और ये हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, लार्ज ग्रैनुलर होती है, दोनों तरफ खुले रहते हैं ये। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। यह पिनेकोसाइट्स का रूपांतरण है, प्रोसोपाइल यहाँ पर पाया जा रहा है। तो ये कैनाल सिस्टम के पार भी ये मदद करती है। उसके बाद आता है डी नंबर में आप देखो, ये है थियोसाइट्स, ये वाली सेल्स। तो जो थियोसाइट्स है सूडोपोडिया और इसमें लोबोस पाए जाते हैं, इसमें सूडोपोडिया पाया जाता है और यह भोजन को स्टोर करने का काम करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है फूड पार्टिकल स्टोरेज। तो ये भोजन को स्टोर करते हैं अपने अंदर, अतः यह फूड स्टोरेज का कार्य करती है। फिर उसके बाद देखेंगे ई नंबर, ई है, ये कहलाती है क्रोमोसाइट्स। क्रोमोसाइट्स जो सेल्स हैं इनमें जो है सूडोपोडिया भी पाया जाता है और पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये क्या लिखा है यहाँ पर, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स के कारण इसे पिगमेंटेड सेल भी कहते हैं। ये स्पंज के शरीर को कलर प्रदान करते हैं। स्पंज के शरीर मतलब साइकान के बॉडी को ये क्या प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करते हैं, कलर बनाते हैं। जो कलर दिखता है वो इसी सेल के कारण दिखाई देता है। फिर उसके बाद एफ जो है स्क्लेरोब्लास्ट। ये स्क्लेरोब्लास्ट जो है स्केलेटन स्पिक्यूल होता है और इसमें तीन प्रकार की होती है। पहला होता है कैल्कोब्लास्ट, यह कैल्शियम कार्बोनेट का स्पिक्यूल होता है। दूसरा होता है सिलिकोब्लास्ट, यह सिलिशियस क्लास के स्पंजों में पाया जाता है। और तीसरा होता है स्पॉन्जियोब्लास्ट, ये स्पॉन्जिन फाइबर का निर्माण करती है। इस प्रकार ये तीन प्रकार के स्क्लेरोब्लास्ट पाए जाते हैं, जो कि मोस्टली साइकान के स्केलेटन को बनाने में मदद करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जी है, जी में आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स जो है यह अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक सेल होती है। इसका न्यूक्लियस बड़ा, सूडोपोडिया छोटा होता है। ये जो न्यूक्लियस है बड़ा होता है, सूडोपोडिया जिससे कि वो इधर उधर घूमते हैं मीजोग्लिया के अंदर, वो इसका छोटा होता है। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है भोजन को ग्रहण करके इधर उधर ले जाना, पूरे बॉडी में सप्लाई करना और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी इधर से उधर पूरे बॉडी में सप्लाई करना। इनको टोटिपोटेंट सेल्स कहते हैं, क्योंकि साइकान की आवश्यकता अनुसार शरीर में मिलने वाले किसी भी कोशिकाओं का यह निर्माण कर सकती है। इसलिए इस आर्कियोसाइट सेल्स को टोटिपोटेंट कहते हैं। ये ओवा एवं स्पर्म का भी निर्माण करते हैं। आर्कियोसाइट सेल्स जो होती हैं ये ओवम और स्पर्म का भी निर्माण करती हैं और ये रीजनरेशन की क्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा लेती हैं। ये रीजनरेशन की क्रिया में भी इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा करती है। कौन? आर्कियोसाइट सेल्स। उसके बाद आता है एच, इसको बोलते हैं कोलेनसाइट। यहाँ एच जो है ये क्या है? कोलेनसाइट सेल। इस अमीबॉइड कोशिका में ब्रांच्ड सूडोपोडिया पाए जाते हैं। ये देखिए ब्रांच सूडोपोडिया निकला हुआ पाया जाता है, जो आपस में जुड़कर एक जाल नुमा संरचना निर्माण करते हैं और यह साइकान के शरीर में स्केलेटन रचनाओं में स्पिक्यूल को बांधने का काम करते हैं। ये जाल बना लेते हैं आपस में और यहाँ पर स्पिक्यूल फंस जाते हैं, जिसके कारण ये इसका जो है कंकाल बनाने में मदद करते हैं और इसको कहा जाता है कोलेनसाइट सेल्स। फिर उसके बाद
आई आप देखेंगे ये है स्पर्म। स्पर्म जो है ये जनन सेल होती हैं और जनन सेल के कारण ये जो है जनन सेल में ओवा भी आता है, ओवम भी आते हैं, ओवम है, स्पर्म है। ये साइकान के लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए काम में लाई जाती है। और लास्ट में कोनेकोसाइट सेल है, कोनेकोसाइट सेल्स हैं जो कि ये जे में आप देखेंगे ये ओवम है। और कोनेकोसाइट्स का जो सेल है ये कहाँ पाई जाएगी? इंटरनल एरिया में, आंतरिक लेयर में, जिसको अब हम क्या कह रहे हैं साइकान के केस में? कोनेकोडर्म। तो अब लेते हैं इस कोनेकोडर्म का स्ट्रक्चर। देखिए लास्ट लेयर है कोनेकोडर्म। कोनेकोडर्म जो होती है ये कोनेकोडर्म सिंगल लेयर होती है और लार्ज फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल द्वारा बनी होती है। इसमें एक बड़ा फ्लैजला, इसमें क्या पाया जाता है? ये एक बड़ा फ्लैजला और एक कॉलर, ये एक फ्लैजला और ये कॉलर। इसको क्या बोलते हैं? कोनेकोसाइट्स। इस स्तर में गैस्ट्रल लेयर भी कहते हैं। इस स्तर को क्या कहते हैं? गैस्ट्रल लेयर भी कहते हैं। सिंगल न्यूक्लियस फ्लैजला पाया जाता है। फ्लैजला जो है फनल लाइक कॉलर को घेरे हुए रहता है। और इसमें कोनेकोसाइट्स जो सेल्स है ये एक ही पाई जाती है एंडोडर्म में, इसलिए इसका नाम हो गया कोनेकोडर्म। और ये आपस में सभी जो सेल्स हैं, ये जितनी भी सेल्स यहाँ पाई जाएंगी वो आपस में चिपकी हुई होती हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्लास्क के समान होता है, जैसा दिखाई दे रहा है ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है। बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है राइजोप्लास्ट से जुड़ा होता है और बेसल ग्रेन्यूल से एक फ्लैजला निकलता है जो कॉलर को क्रॉस करते हुए ऐसा फ्री हो जाता है बाहर में। और यहाँ पर ये माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। और जो भी इसमें है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और बेल्फेरोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट, फ्लैजला, ये सब जो है भोजन को ग्रहण करने में मदद करते हैं। और फ्लैजला जो आधार के पास में हार्ड होता है और शीर्ष की ओर सॉफ्ट होता है। यहाँ पर ये फ्लैजला जो है हार्ड होता है और शीर्ष की ओर मतलब आगे एरिया में सॉफ्ट होता है। और यह इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य की झिल्ली एक पतली कॉलर होती है। ये कोशिका द्रव की एक झिल्ली वाली एक कॉलर इसमें पाई जाती है। और इस प्रकार यह जो है कोनेकोसाइट्स कोनेकोडर्म का निर्माण करती है। तो आज हमने क्या देखा कि इस साइकान का जो बॉडी वॉल है ये दो भागों में बटा हुआ है। दो भागों लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेने में क्या दिखाई दे रहा है कि यह डिप्लोब्लास्टिक है। आउटर को हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। आउटर को हम फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, आउटर को बोलते हैं एक्टोडर्म और इनर को बोलते हैं एंडोडर्म। देखिए एंडोडर्म और ये बीच वाला जो भाग है ये कहलाता है मीजोग्लिया। मीजोग्लिया। अब यहाँ पर बाहर में एक सेल पाई जाती है, इसको बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। इसी के कारण आउटर जो एक्टोडर्म है इसका नाम हो गया पिनेकोडर्म। अंदर में एक सेल पाई जाती है कोनेकोसाइट्स, इसी के कारण इसका नामकरण हो गया
कोनेकोडर्म और बीच में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, इसको कहा जाता है मेसेनकाइम लेयर। इसको क्या कहा जाता है? मेसेनकाइम लेयर, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स साइकॉन के बॉडी वॉल में पाई जाती है। इसलिए यह जो साइकॉन का बॉडी वॉल है, इसको हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसी का नाम हिस्टोलॉजी भी है, इसी का नाम बॉडी वॉल भी है, और इसी को कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार आज हमने यह साइकॉन के हिस्टोलॉजी का स्टडी किया। धन्यवाद। थैंक यू।